ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के हालिया जर्मनी दौरे, भारत में लोकतंत्र की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। आज तक को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने न सिर्फ सत्ता पक्ष के आरोपों को गलत करार दिया, बल्कि यह भी दावा किया कि विदेश दौरों के दौरान राहुल गांधी पर भारतीय दूतावास के लोग नजर रखते हैं। सबसे अहम सवाल यही बनता है क्योंकि राहुल गांधी अभी जर्मनी दौरे से आए हैं और जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कांग्रेस से ज्यादा नजर सत्ता पक्ष की भी राहुल गांधी के विदेश दौरे पर रहती है। दौरा कैसा रहा उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया जाता है। जब राहुल गांधी जर्मनी गए उस दौरान शीतकालीन सत्र चल रहा था और कहा गया कि राहुल गांधी एक अहम चर्चा थी जी राम जी बिल पर, तो उस चर्चा में शिरकत नहीं कर सके और विदेश चले गए। तो किस तरीके से, क्योंकि आप सूत्रधार रहे हैं, लगातार हर एक दौरे पर आपकी पैनी नजर रहती है और एक स्ट्रैटेजी के तौर पे आप प्लान करते हैं, तो क्या वजह रही कि ये टाइमिंग रहा उनके जर्मनी दौरे का? पहले आपका धन्यवाद, आपको भी मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी न्यू ईयर, एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये फॉरेन के दौरे सब आगे से प्लान किए जाते हैं। कभी कभी 3 से 4 महीने लग जाते हैं प्लान करने में, क्योंकि हमें मिलना होता है तब लीडर से, यूनिवर्सिटी से, थिंक टैंक से। कोई 1-2 दिन में प्लान नहीं होता। और इंडिया इतना बड़ा देश है, 1.5 बिलियन पीपल, देयर इज ऑलवेज समथिंग इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ तो चलता होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट में ना हो तो ईस्ट में होगा, साउथ में होगा, नॉर्थ में होगा, वेस्ट में होगा। So no matter where you go, when you plan, you can always say that there are more important things to do at home. But I wish we could change things that easily. So timing हमारे पे नहीं रखता। For example, ये जो विजिट थी, इसमें मेन स्केड्यूल था ग्लोबल अलायंस की मीटिंग होती है। इट इज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 110 कंट्रीज डेमोक्रेटिक पार्टीज, इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी मीटिंग तय की गई थी, जिसमें राहुल जी इज ऑन द प्रेसिडियम, आई एम ऑन द बोर्ड, and we are the largest democratic party in the world. So ये progressive alliance की meeting का schedule was fixed a long time ago. So we had to juggle around that. So schedule का always question mark रहता है और रहेगा। पर ये भी अक्सर देखा गया है, जैसे कि अभी राहुल गांधी जब जर्मनी में थे और उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर भी ये कहा गया, हालांकि भारत में भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं और लगातार प्रेस वार्ताएं की हैं, लेकिन उन्होंने वहां पे बोला कि कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भाजपा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फुल स्केल असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, मतलब पूरी तरह से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और जो तमाम जो संस्थाएं हैं उनका वेपनाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके के बयान लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप है कि जब विदेशी सरजमी पे राहुल गांधी ये बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जो शान और आन बान है उसमें उसको बहुत ठेस पहुंचती है। इट्स एंटी इंडिया, मतलब राहुल गांधी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जो सत्य है वो सत्य है। इस जमाने में देयर इज नथिंग दैट इज नेशनल। Whatever you say in India is international, and whatever you say internationally is also national. So, दो स्टैंडर्ड नहीं है
कि एक इंडिया में कुछ बोलिए और बाहर जाकर दूसरा कुछ बोलिए. जी. That is not how it works. Truth is truth, whether you like it or you don't like it.